साथियों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हमारी बेसिकली यूपी पीईटी के लिए है, जिसमें हम जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करिए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें करीब 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है कैंडला, एंगस्ट्रॉम, डाइन, फैराडे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंगस्ट्रॉम। आपको ये भी ध्यान देना होगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोजन हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोजन सेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? ऑप्शन है केंद्रक, गाल्जी उपकरण, लवक, राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? पीलिया, स्कर्वी, सूखा रोग या क्वाशियोरकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वाशियोरकर। इसमें बच्चे का शरीर पतला हो जाता है और इसका पेट निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में से कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लिग्निन, पेक्टिन, इनुलिन, सेल्यूलोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? ऑप्शन है उषा राजे सक्सेना, कृष्णा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल या अलका सरावगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उषा राजे सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? शत्रुमित्र, पर्याप्त अधिक, अधिक न्यून, बहुत शत्रु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत शत्रु। इसमें अमित का अर्थ होता है बहुत और अमित का अर्थ होता है शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है संपन्नता की स्थिति, फाका करना, अलगाव की स्थिति या मस्त रहना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन है कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी या वाक्य रचना संबंधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारक संबंधी। वाक्य है खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, यहाँ पर कारक संबंधी त्रुटि है, यहाँ पर से की जगह पर का यूज होना चाहिए था। खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? ऑप्शन है समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रों के नाम ये पुल्लिंग होता है। बाकी नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम ये स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना? ऑप्शन है मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 12, 14, 16, 18। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। आपको पता होना चाहिए आयकर अधिनियम 1961 सबसे पहले था, इसने रूप लिया है। यहाँ पे ये नया आया हुआ है। इसमें जो 1961 वाला था, इसमें 14 अनुसूचियाँ थी पहले, जिनको बढ़ाकर अब 16 किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, नंदनकानन प्राणी उद्यान ओडिशा, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया है? ऑप्शन है चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, वियना, पेरिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में संपन्न ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये चाइना के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और कथकली, यक्षगान, ओडिसी और कथक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम और कथकली। मृणालिनी साराभाई, इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है, इनको 1965 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, पद्मश्री। और 1992 में इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है अमित शाह, LK आडवाणी, जसवंत सिंह, राजनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर को। इस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है, जन्म दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ देश और राजधानियाँ दी हुई हैं, इनमें देखना कि कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, सही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, सही है। नॉर्वे की ओस्लो, सही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन राजधानी है, लेकिन इसका एक राज्य भी है जर्मनी का। ये तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें असंगत दिखेगा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो कि इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बर्लिन, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कुछ पर्यटक स्थल दिए हुए हैं जिनको हमें मिलाना है राज्य से, और संबंधित राज्य भी दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्यटक स्थल है, इसमें देखना है हमें ओली, ऊटी, किलांग या चिकमंगलूर। तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा किलोंग, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है, ओली, ऊटी या चिकमंगलूर। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 ओली। उत्तराखंड में ओली पर्यटक स्थल है। कर्नाटक, कर्नाटक में चिकमंगलूर। 4 तमिलनाडु में ऊटी, ऑप्शन 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। अब इनमें 4 घटनाएं दी हुई हैं जिनमें हमें बताना है सबसे पहले कौन सी हुई थी। तो देखना है हमें खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 को हुआ था। दांडी यात्रा कब हुई थी, दांडी यात्रा हुई थी 1930 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, 1928 को हुआ था। तो इसमें सबसे पहली घटना कौन सी घटी है, ऑप्शन नंबर सी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष से पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1932, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तो ये हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, 1886 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता प्रदान की थी। ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपया कहलाता था। और जो इसने तांबे का सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने, तांबे के सिक्के को इसने दाम कहा था, दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी। ऑप्शन है चौहान, तुगलक, तोमर राजपूत, मामलुक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तोमर राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुव ने। इसमें जो ये पाल वंश के धर्मपाल थे, इनसे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने किया था, और सोमपुर महाविहार की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। सोमपुर महाविहार की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी, लोहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से ज़्यादा टिन का उत्पादन करता है। ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एशिया। एशिया में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, चाइना में। और भारत में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में भारत में सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। ऑप्शन है मोंटे सिंटो पर्वत, पिरेनीज पर्वत, जूरा पर्वत, ग्रैंड कैस पर्वत।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिरीनीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पवन, देशांतर, अक्षांश, ऊंचाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80.09%। अगर कुल साक्षरता पूछे, कुल साक्षरता कितनी थी कुल, तो ये हो जाएगी हमारी 73%। 73%। इसमें मेल का तो ये हो गया 80.09। अगर फीमेल का पूछ ले, फीमेल का, तो फीमेल का हो जाएगा हमारा 64.6%। ये मेल का, ये फीमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है उच्च उपज वाली किस्म, निम्न पोषण वाली किस्म, उच्च पोषण वाली किस्म, निम्न उपज वाली किस्म। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से सोच के आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च उपज वाली किस्म। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 के मध्य। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है? ऑप्शन है यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बंधन बैंक या केनरा बैंक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक लाइसेंसिंग 4 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 4 उद्योगों में से एक नहीं है? तो इसका ऑप्शन है कुटीर उद्योग, तंबाकू से बनी सिगार, औद्योगिक विस्फोटक, सिगरेट। इसमें कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कुटीर उद्योग। ये इनमें शामिल नहीं था 4 उद्योगों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? ऑप्शन है बैंक दर, सरकारी खर्च, नकद कोष अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? ऑप्शन है 3, 7, 4, 8। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। 4 में से कौन कौन से टैक्स स्लैब हैं? एक तो 5% है, 5%, 12%, 18%, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6ठी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? ऑप्शन है भारत की संसद, भारत का विधि आयोग, भारत के राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ था? ऑप्शन है 11 मार्च 1980, 10 मार्च 1979, 5 मार्च 1978, 3 जनवरी 1977। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 55A, अनुच्छेद 25A,
अनुच्छेद 31A। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन है 9वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 18वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 11वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। यह संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1956 में। 1956 में। लेकिन आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 153 के अनुसार एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। लेकिन 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ही कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, ये रही हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।